बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम स्टार्ट करते हैं सुपर कीवर्ड की इम्प्लीमेंटेशन। तो लास्ट में मैंने आपको बताया था सुपर कीवर्ड के बारे में, कुछ जो है वो उसके कंसेप्ट, कि उसको यूज़ कैसे करते हैं और किस तरह भी हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्लास है, क्लास पर्सन। होप सो अब आपको इन क्लासेस के अंदर और इनहेरिटेंस में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इनहेरिटेंस को हम जो है वैसे भी कवर कर चुके हैं। तो हमने जो है वो क्या किया, क्लास एक पर्सन क्रिएट की और इसके अंदर इंटीजर इसका स्ट्रिंग नेम रख दिया एंड इसका स्ट्रिंग एड्रेस रख दिया। ठीक है, अब हम आते हैं क्लास। फिलहाल मैं सिर्फ इनके एट्रीब्यूट सेट कर रहा हूँ, बाद में हम देखते हैं कि हमें क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, हम उसके हिसाब से इसको लेके चलते हैं। क्लास स्टूडेंट एंड देन हमने कर दिया इसको एक्सटेंड पर्सन से। तो अब ये पर्सन से क्या हो गया, एक्सटेंड हो गई है। तो इट मीन्स कि अब इसके कितने एट्रीब्यूट्स हैं, ये दो हैं, और प्लस हम इसके अंदर और ऐड करते हैं इंटीजर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड फ्लोट जीपीए एंड स्ट्रिंग। बल्कि हम क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी को इंक्लूड नहीं करते, फिलहाल हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है। तो अब मेरे पास क्या है, दो क्लासेस हैं। अब दो क्लासेस हैं, इनके दोनों के जो एट्रीब्यूट्स हैं फिलहाल वो डिफ़ॉल्ट हैं, यानी कि उनके साथ कुछ भी मैंने लिखा नहीं है। तो इट मीन एक्सेस स्पेसिफायर कुछ भी नहीं लिखा मैंने, इट मीन्स कि वो डिफ़ॉल्ट है। जब कुछ भी नहीं लिखेंगे तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी। अच्छा, तो अब हम आते हैं यहाँ पर। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम बनाते हैं एक ऑब्जेक्ट स्टूडेंट का, एस इक्वल है न्यू स्टूडेंट। अब ये आपने ऑब्जेक्ट बनाया है, तो अब आप यहाँ पे देखें एस डॉट मैं लिखता हूँ, तो ये चारों चीज़ें अवेलेबल हैं, एड्रेस, जीपीए, नेम एंड रोल नंबर। अगर आप इनमें से ना प्राइवेट कर दें इसको, ठीक है, अब आप क्या करते हैं, कंट्रोल स्पेस, वो एक गायब हो गया, जो क्या था रोल नंबर, वो अब एक्सेसिबल नहीं है यहाँ पे, तो वो इंटेलिजेंस में भी नहीं आ रहा। तो हमने क्या करना है, इन सबको ही प्राइवेट रखना है। फिलहाल मैं इन सबको प्राइवेट कर रहा हूँ ताकि हम सिर्फ विद इन क्लास यूज़ कर सकें और हम सुपर कीवर्ड को अंडरस्टैंड कर सकें। अब यहाँ पे एस डॉट कुछ भी अवेलेबल नहीं है जो कि उसकी प्रॉपर्टीज़ के साथ है, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं या उसके एट्रीब्यूट्स हैं। हम आते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे क्या करते हैं, पब्लिक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं स्टूडेंट इंटीजर, सॉरी इसके अंदर हमारे पास आएगा, हाँ सर, इंटीजर रोल नंबर एंड फ्लोट जीपीए। सिमिलरली क्योंकि हमारे पास कितने एट्रीब्यूट्स हैं, इसके चार एट्रीब्यूट हैं स्टूडेंट के, दो अपने हैं दो इनहेरिटेड हैं। तो नेम एंड स्ट्रिंग एड्रेस, ठीक है। तो ये चार एट्रीब्यूट्स हैं जिनको मैंने वहाँ से पास करना है। तो मैं यहाँ से क्या पास करूँगा, रोल नंबर एज 1, जीपी एज 3.2, ठीक है, एंड नेम, नेम एज अली आ जाएगा, एंड देन लास्ट में मैंने भेजना है एड्रेस, तो एड्रेस हमने पास कर दिया अटक। तो ये चारों चीज़ें मैंने एक्सेप्ट कर ली और यहाँ पे पास कर दी। अब देखिए यहाँ पे पास करने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने करना ये है कि दिस डॉट रोल नंबर इज इक्वल है रोल नंबर के, इट मीन्स कि ये साइन हो जाएगा, एंड दिस डॉट व्हाट, दिस डॉट जीपीए इज इक्वल है जीपीए के। ये दो वैल्यूज तो मैंने असाइन कर दी हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे असाइन करनी है ये दो वैल्यूज इन टॉप वाले को। तो उसके दो तरीके हैं, ठीक है। एक तो ये है कि आप खुद से असाइन ना करें, आप वहाँ पे पास कर दें पेरेंट क्लास को, तो जिसके एट्रीब्यूट्स हैं वो जाने, तो हमने सिंपल उनको पास कर देना है, जो बेस्ट तरीका है, ठीक है। नॉर्मली हमारे पास एट्रीब्यूट्स है ना प्राइवेट होते हैं, तो बाय कन्वेंशन हमारे पास ये प्राइवेट होंगे, हमने पास कर देने हैं। लेकिन एक और काम आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इनको आप हटा देते हैं, ठीक है, एक्सेस स्पेसिफाई पर प्रोटेक्ट की बजाय डिफॉल्ट कर देते हैं। अब मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, सुपर डॉट, अब देखिए सुपर डॉट के साथ क्या आ रहा है, एड्रेस एंड नेम, इट मीन्स के पेरेंट क्लास, पेरेंट क्लास के अंदर जो एड्रेस है उस एड्रेस की बात कर रहा हूँ, एंड सुपर डॉट नेम इज इक्वल है नेम। ये वैल्यूज असाइन कर दी हमने। अब चारों वैल्यूज असाइन होगी, दिस डॉट रोल नंबर, दिस डॉट जीपीए मीन्स कि ये, सुपर डॉट एड्रेस, सुपर डॉट मीन्स कि ये,
होप सो आपको ये बात क्लियर होगी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक सिंपल पब्लिक वॉइड डिस्प्ले का मेथड बनाता हूँ, जो कि क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा किसको, एस आउट रोल नंबर। तो रोल नंबर मेरे पास क्या है, प्लस दिस डॉट रोल नंबर। अब देखिए, आप दिस डॉट रोल नंबर नहीं भी लिखते तो आपको मैंने इसके बारे में बता दिया था कि अगर आप यहाँ पे दिस डॉट रोल नंबर नहीं लिखते तब भी रोल नंबर यही कॉल होगा, क्योंकि इस मेथड के अंदर कोई रोल नंबर नहीं है, यानी यहाँ पे कोई रोल नंबर ऐसे नहीं है। अगर आप ये लिख नहीं, अगर यहाँ होता देन आप रोल नंबर लिखते तो वो इस रोल नंबर को जो है वो टारगेट करता, लेकिन अगर आप यहाँ पे दिस डॉट रोल नंबर लिख देंगे तो वो ऑटोमेटिकली इसके एट्रीब्यूट पे चला जाएगा। तो हमें ये लिखने की हमारे पास है नहीं यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में, तो हम लिखे ना लिखें दिस कीवर्ड तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, जीपीए। तो जीपीए क्या है मेरे पास, दिस डॉट सेम एज जीपीए जो हमने किया उस रोल नंबर के साथ, सिमिलरली एस आउट। अब देखिए एस आउट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे किसको कर रहा हूँ, नेम को। नेम को मैं यहाँ पे जब साइन करूँगा तो क्या करूँगा, नेम अगर मैं सिंपल लिख देता हूँ तो भी ठीक है। देखें सुपर डॉट नेम मैंने नहीं लिखा, मैंने सिर्फ नेम लिखा हो तो ऑटोमेटिकली जंप कर गया, इसको हाईलाइट कर रहा है वो। क्यों हाईलाइट कर रहा है उसको, क्योंकि यहाँ पे कोई नेम है ही नहीं। अगर इस कॉन्टेक्स्ट में नेम होता, देखिए अभी मैं आपको इसकी हायरार्की बताता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक नेम होता, यहाँ पे अगर कोई नेम होता तो क्या होता कि आपके पास ये वैल्यूज यहाँ पे असेस करता, ये नेम जो है वो इसको असाइन करता। अभी तो ये कह रहे हैं ना कि वो असाइन नहीं हुआ ना, वेरिएबल नॉट बी इनिशियलाइज, तो हम इसको इनिशियलाइज भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम कर देते हैं। अब देखिए सिर्फ नेम लिखने पर ये इस नेम को फोकस कर रहा है, इस नेम को नहीं कर रहा, या यहाँ पे तो है ही नहीं, इस नेम को फोकस नहीं कर रहा। अच्छा, हम इसको करते हैं यहाँ से कट, और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब देखें इस नेम को मैं क्लिक करता हूँ तो ये एक्सरसाइज कर रहा है इसको हाईलाइट। इसका मतलब है ये नेम अगर यहाँ पे कोई होता तो सबसे पहले उसको यूज़ करता, अगर यहाँ पे होता तो सबसे पहले इसको यूज़ करता, अगर यहाँ पे नहीं होता तो फिर वो टॉप पे चला जाता, नहीं इसको यूज़ करता, सिंपल नेम लिखने पर। लेकिन फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसा नहीं है, हमारे पास यहाँ पे भी नेम है, कॉपी में करता हूँ, यहाँ पर भी नेम है। अब क्या होगा, अब मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे डिटेल में बता देता हूँ ताकि आपको सुपर कीवर्ड जो है वो इसके अंदर से प्रॉब्लम जो भी है वो आपको कॉन्टेक्स्ट जो है वो इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारे पास 3 मैंने नेम डिस्प्ले करने हैं। फॉर एग्जांपल अब देखिए यहाँ पे मैंने नेम लिखा, इसने इसको हाईलाइट किया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस डॉट नेम, दिस डॉट नेम लिखने पर ये इसको हाईलाइट कर रहा है, और इसके लिए मैं लिखता हूँ सुपर डॉट नेम, तो ये ऑटोमेटिकली देखिए उसको हाईलाइट कर रहा है। तो नेम मीन कि ये इसका लोकल वेरिएबल, दिस डॉट मीन्स कि इसकी प्रॉपर्टीज में जाओ, इसकी अपनी जो प्रॉपर्टीज हैं ये नेम, ठीक है। सुपर डॉट नेम का मतलब क्या है, इस नेम पे जो कि पेरेंट क्लास का है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक बात क्लियर होगी कि ये कॉन्टेक्स्ट किस तरह जो है ना वो हायरार्की में ऊपर जा रहा है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी नेम ना होता ना, तो इसके ऊपर पेरेंट क्लास के अंदर नेम अगर होता तो वो उस नेम को पिक कर लेता। अगर इस हायरार्की में कहीं भी नेम आगे एग्जिस्ट ना करता तो फिर यहाँ ये एरर दे देता कि सुपर में कहीं पर भी नेम एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये बात आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। तो मैंने नेम को सिंपल किस तरह प्रिंट करना है, यहाँ पे सुपर डॉट नेम से, मेरे पास यहाँ पे भी नेम नहीं है एंड यहाँ पे भी नेम नहीं है, क्योंकि ये तो मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया। तो यहाँ पे सुपर डॉट नेम का मतलब क्या है कि ये वाला नेम जो कि सुपर क्लास के अंदर है। एंड सिमिलरली मैंने ऐसा आउट क्या करना है, लास्ट क्या था, एड्रेस, एड्रेस हमने क्या करना है, प्लस डॉट एड्रेस। तो 2 एट्रीब्यूट्स मैंने यहाँ से डिस्प्ले किए हैं, 2 मैंने वहाँ जाके डिस्प्ले किए हैं। अच्छा, तो होप सो आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल जब मैं इसको रन करूँगा तो ये वैल्यूज़ डिस्प्ले होंगी, लेकिन मैं पहले क्या करूँगा, एस डॉट डिस्प्ले, एस डॉट डिस्प्ले करने पर कौन सा डिस्प्ले मेथड कॉल होगा, ये वाला डिस्प्ले मेथड। तो इसके डिस्प्ले होने पर क्या होगी, ये वैल्यू सारी जो है वो हमें प्रिंट होके नज़र आ जाएंगी। तो ये देखें, रोल नंबर, जीपीए, नेम एंड एड्रेस, ये वैल्यूज़ डिस्प्ले हो गई हैं। लेकिन ऐसा है नहीं हमारे पास कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा चेंज है। कॉन्टेक्स्ट क्या चेंज है,
अब ये मैंने एक तरीका आपको बताया सुपर कीवर्ड का। होता ये है कि ये वाले एट्रीब्यूट्स हमारे पास जो है ना प्राइवेट है। अब तो भाई हम इनको एक्सेस नहीं कर सकते, प्राइवेट है, ये भी प्राइवेट है। अब यहाँ पे एरर आना स्टार्ट हो जाएगा, एड्रेस हैज़ अ प्राइवेट एक्सेस इन पर्सन। तो अब मैं कैसे उधर तक बात अपनी पहुँचाऊँगा या अपनी किस तरह उधर वैल्यूज़ थ्रो करूँगा। इट मीन्स कि कुछ होना चाहिए कि जो प्राइवेट है उसके अंदर एक पब्लिक कोई चीज़ होनी चाहिए जिसको मैं पास कर सकूँ, जिसको मैं एक्सेस कर सकूँ और वो उनको एक्सेस कर सके। तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर होगा ऑब्वियसली। तो कंस्ट्रक्टर मैं यहाँ पे बनाने लगा हूँ, पब्लिक पर्सन। तो पर्सन क्या करेगा, स्ट्रिंग नेम एक्सेप्ट करेगा एंड स्ट्रिंग एड्रेस एक्सेप्ट करेगा। नेम एंड एड्रेस एक्सेप्ट किया, मैं कहता हूँ दिस डॉट नेम इज इक्वल है नेम के, एंड दिस डॉट, क्योंकि इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हूँ मैं। अब देखिए मैं इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हूँ तो मुझे दिस ही लिखना पड़ेगा, कोई ऐसे तो नहीं लिखना पड़ेगा ना कि दिस डॉट नेम का मतलब यह है कि इस क्लास के अंदर जो नेम है। तो सुपर डेट नेम यहाँ नहीं लिखूंगा, यहाँ सुपर डेट नेम का मतलब है कि इसकी पेरेंट क्लास के अंदर, और इसकी पेरेंट क्लास है ही नहीं फिलहाल। तो दिस डॉट नेम है, लेकिन देखिए कि सिंपल ये चेंज करने पर यहाँ पे एरर आ गया। अब ये बात थोड़ी सी टेक्निकल है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा कि ये कंस्ट्रक्टर लिखने की वजह से यहाँ पे एरर क्यों आना स्टार्ट हो गया है। तो इसके ऊपर हम लेके जाते हैं कर्सर। अब वो कह रहा है कंस्ट्रक्टर पर्सन, ये जो कंस्ट्रक्टर जो है पर्सन इन क्लास पर्सन कैन नॉट बी अप्लाई टू अ गिवन टाइप्स। वो कह रहा है कि आपने रिक्वायर्ड क्या है, स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग, जबकि आपने नो आर्गुमेंट्स पास ही नहीं किए। जबकि आप कह रहे हैं कि यहाँ पे मैंने किसी कंस्ट्रक्टर को कॉल ही नहीं किया, यहाँ पर आपने किसी कंस्ट्रक्टर को कॉल ही नहीं किया। तो जब कॉल नहीं किया तो वो क्यों कह रहा है कि आपने दो स्ट्रिंग्स पास करने हैं पर्सन को, आप पास नहीं कर रहे। इट मीन्स कि कुछ ना कुछ बैकग्राउंड पे हो रहा है। वो क्या हो रहा है उसके लिए हम इसको थोड़ा ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, पब्लिक पर्सन। अब एरर रिमूव हो जाएगा, देखिए ये वाला एरर रिमूव हो गया। ये तो आ रहा है ना कि उसके पब्लिक और प्राइवेट होने पे ना ये एरर रिमूव हो गया। अब इसने नहीं दिया एरर, क्यों नहीं दिया, लेट्स सी। हम इसको रिमूव करते हैं फिलहाल प्राइवेट से, अभी हम उस तरफ नहीं जा रहे। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, इसके अंदर मैं सिंपल एस आउट करता हूँ इन पर्सन क्लास। मैंने सिंपल इसको क्या किया, इन पर्सन क्लास जो है वो डिस्प्ले किया इस कंस्ट्रक्टर के अंदर। अब देखिए इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने जब इसको डिस्प्ले किया और मैं इसको रन करता हूँ, तो अब आप देखें यहाँ पे, ये देखें इन पर्सन क्लास क्यों डिस्प्ले हो रहा है, जबकि आपने इस पर्सन को कभी कॉल ही नहीं किया। इस पर्सन को आपने तो कॉल नहीं किया, आपने तो सिंपल मेन जो मेथड था, मेन मेथड ये देखिए यहाँ पे एक स्टूडेंट बनाया, उसके अंदर इस स्टूडेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, वो जंप करके हमारे पास कंट्रोल आ जाएगा यहाँ पे इस ब्लॉक के अंदर। इस ब्लॉक के अंदर आएगा तो ये तो यहीं पे रह रहा है, एंड देन उसके बाद तो हमने सिंपल डिस्प्ले मेथड को कॉल किया मेन से। तो ये जो कंस्ट्रक्टर है ये कैसे कॉल हुआ है। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि एक होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है। जब एक चाइल्ड क्लास का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर रहे हैं किसी भी क्लास का, उस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, प्लस उसकी पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर होगा। अगर उसकी कोई पेरेंट क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि उसके 5 एट्रीब्यूट हैं। 5 एट्रीब्यूट हैं जो हमने एग्जांपल में लिया था लास्ट लेक्चर में। तो उसके अगर 5 एट्रीब्यूट्स हैं तो वो जो 5 एट्रीब्यूट्स हैं उनकी मेमोरी में जगह कैसे बनेगी, वो कंस्ट्रक्टर ही वैल्यूज इनिशियलाइज करता है ना। तो जब उस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा तो वो जो 2 एट्रीब्यूट हैं वो मेमोरी में कैसे आएंगे। तो जब भी यहाँ देखें इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ लिखी हुई है जो कि हमें नज़र नहीं आ रही। यहाँ पे अगर मैं इसको लिख के रन करता हूँ, देखिए मैंने इसको लिख के रन कर दिया तब भी सेम आउटपुट है इन अ पर्सन क्लास। अब तो आपने कॉल किया है ना, सुपर और आगे ब्रैकेट लगाई, इसका मतलब है इसकी पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करो। तो जब अगर आप नहीं कॉल करते देन भी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जो कोई पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करता। अगर आप इसको रिमूव कर देते हैं ना, फिर यहाँ पे एरर आना स्टार्ट होता है। अब वो इस लाइन पे एरर दे रहा है कि नो, और सेम एरर दे रहा है। देखें अगर मैं इसको रिमूव भी कर देता हूँ ना, तब भी इस लाइन पे सेम वही एरर दे रहा है जो कि इस नीचे वाली लाइन पे दे रहा था जिसको मैंने कमेंट किया है। देखें कंस्ट्रक्टर पर्सन इन अ क्लास पर्सन कैन नॉट बी अप्लाई टू गिवन टाइप्स। इसका मतलब है मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पे पास करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सुपर के अंदर नेम एंड एड्रेस पास कर देता हूँ। तो ये दोनों चीज़ें चली जाएंगी पेरेंट के पास। तो पेरेंट क्या करेगा, पेरेंट ने सिंपल, हमने कंस्ट्रक्टर तो बना ही दिया है, ये वाला कंस्ट्रक्टर, ये सुपर, इस सुपर का मतलब ये है कि ये पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है।
तो पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा दिस डॉट नेम मीन्स ये नेम असाइन, ये नेम असाइन। अब हम क्या करते हैं, इसको दोबारा से प्राइवेट कर देते हैं। तो क्योंकि हमने ये काम इतना किया ही इसलिए कि हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो तो प्राइवेट होंगे ना, तो हम उनको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। प्राइवेट करने पर इन 2 लाइन में एरर आ गया, हम इनको कमेंट कर देते हैं क्योंकि अब हम यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं कर रहे, हम वहाँ पे ही इनिशियलाइज कर रहे हैं। अच्छा, एक और जगह भी एरर आना स्टार्ट हो गया, ये वाला डिस्प्ले मेथड में। यहाँ पे भी क्यों एरर आना स्टार्ट हो गया, नेम को आपने प्राइवेट कर दिया जो कि चाइल्ड क्लास में अब यूज़ नहीं हो सकता। अब इनको कैसे डिस्प्ले कराएं, अब यहाँ भी प्रॉब्लम आ गया कि इनको कैसे डिस्प्ले कराएं। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, यहाँ पे मैंने एक मेथड बना दिया। अब देखिए मैं पर्सन क्लास के अंदर हूँ, यहाँ पे मैंने एक डिस्प्ले का मेथड बना दिया और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, सेम इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ, कट कर लेता हूँ एंड इस डिस्प्ले के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। लेकिन अब मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए सुपर नहीं लिखना, अब सुपर लिखेंगे तो वो कहेगा कि इसका वेरिएबल फाइंड ही नहीं है, सिंबल जो वेरिएबल है, इट मीन्स मुझे दिस डॉट नेम लिखना पड़ेगा क्योंकि अब मैं उस क्लास के अंदर आ गया हूँ। तो दिस डॉट नेम दिस डॉट एड्रेस, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, रन करता हूँ। रन करूँगा तो एक प्रॉब्लम और आएगा। प्रॉब्लम क्या आ गया, प्रॉब्लम ये आ गया कि वो 2 चीज़ें तो डिस्प्ले ही नहीं हुई। क्यों नहीं डिस्प्ले हुई, क्योंकि मैंने उनको कॉल ही नहीं किया। तो कॉल कैसे करूँगा, मैं सिंपल डिस्प्ले मेथड के अंदर आऊँगा, यहाँ मैं वो चीज़ें डिस्प्ले कर रहा था ना, तो यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, डिस्प्ले। लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ जाएगा, इस डिस्प्ले का मतलब ये लेगा ये वाला डिस्प्ले जिसको हाईलाइट कर रहा है, यहाँ तो रिकरियन स्टार्ट हो जाएगी और रिकरियन भी इन्फिनाइट टाइम, ये तो चलती रहेगी, ये डिस्प्ले इसके अंदर आएगा फिर डिस्प्ले करेगा फिर डिस्प्ले करेगा, ये तो इसी के अंदर रहेगा। तो इट मीन्स कि मुझे इस पेरेंट क्लास के डिस्प्ले को कॉल करना है। यहाँ पे इसका डिस्प्ले का मतलब ये है कि यहाँ दिस डॉट डिस्प्ले लिखा हुआ है, इसका डिस्प्ले मुझे क्या करना है, सुपर डॉट डिस्प्ले। अब देखें इसको हाईलाइट कर रहा है इसको, अब मैं इसको रन करता हूँ तो अब हम जो है वो हमारा जो डिजायर्ड आउटपुट था वो हमें मिल गया। ये देखें नेम एंड अटैक। होप सो आपको ये सुपर कीवर्ड जो है वो समझ आ गया होगा कि सुपर कीवर्ड जो है वो किस तरह यूज़ हो रहा है और किस तरह कॉन्टेक्स्ट को वो चेंज कर रहा है। तो अगर आपको प्रॉब्लम यहाँ पे हो रहा है तो आप इसको दोबारा से सुने इस लेक्चर को, ताकि आपको पूरा प्रॉपर जो है वो सुपर कीवर्ड के बारे में पता चल जाए।